एक हस्बैंड और एक वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा होना बहुत ही आम बात है, लेकिन कई बार ये छोटे छोटे लड़ाई झगड़े बढ़ के इतने बढ़ जाते हैं कि ये बहुत ही बड़ा मैटर बन जाता है। और इन्हीं लड़ाई झगड़ों के चलते कई बार जो वाइफ है वो अपना मैट्रिमोनियल घर छोड़कर अपने मायके में चली जाती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो हस्बैंड और उसके घर वाले हैं वो वाइफ को अपने घर से निकाल देते हैं। उसके बाद ये जो कपल्स का रिलेशन है वो वहाँ से खराब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अपने ईगो के चलते हस्बैंड तो ये सोचता है कि मेरी वाइफ खुद मुझसे माफ़ी मांगे और अपने आप वापस आ जाए, वहीं वाइफ ये एक्सपेक्ट करती है कि मेरा हस्बैंड मुझसे माफ़ी मांगे और मुझे लेकर चला जाए। लेकिन दोनों ही अपनी ईगो में आपस में बात नहीं करते हैं और इसलिए कम्युनिकेशन गैप उनके बीच में हो जाता है और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। क्योंकि अब उन कपल्स के बीच में बात नहीं हो रही है तो वो अक्सर अपने आस पड़ोस के लोगों की बातों में आ जाते हैं या फिर अपने रिश्तेदारों की बातों में आ जाते हैं और उनका रिलेशन जो है वो और भी खराब हो जाता है और उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और बात यहाँ पे तलाक तक भी कई बार पहुँच जाती है। अब कई सिचुएशंस में देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ जो है इसके बाद दोनों ही एक साथ नहीं रहना चाहती हैं और तलाक लेना चाहते हैं। और कई बार देखा गया है कि वाइफ तो साथ रहना चाहती है लेकिन जो हस्बैंड है वो साथ नहीं रहना चाहते हैं, तलाक देना चाहते हैं। और कई बार हमने ये भी देखा है कि जो हस्बैंड है वो तो अपनी वाइफ को अपने साथ रखना चाहता है लेकिन जो वाइफ है वो तलाक लेना चाहती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली वाइफ के बारे में बात करेंगे कि वाइफ जो है वो तो साथ में रहना चाहती है लेकिन जो हस्बैंड है वो डिवोर्स लेना चाहता है। तो ऐसे में उस पत्नी के पास क्या अधिकार हैं, वो पत्नी अपने हस्बैंड के साथ कैसे रह सकती है, इस सिचुएशन में उस पत्नी को क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर ले, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे इस सिचुएशन में जो पत्नी है वो तो अपने पति के साथ रहना चाहती है लेकिन जो पति है वो अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रखना चाहता है और वो तलाक लेना चाहता है। तो ऐसे सिचुएशन में उस पत्नी को ऐसा कौन सा केस करना चाहिए या फिर कानून में उसके लिए ऐसे क्या प्रोविजंस दिए गए हैं कि वो अपने पति के साथ जाके रह सकती है। तो फ्रेंड्स, आज भी हमारे देश में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनके पति या फिर उसके ससुराल वाले उसको घर से निकाल देते हैं और जहाँ पे हस्बैंड जो है वो बिना किसी रीजन के अपनी वाइफ को अपने साथ नहीं रखना चाहता है। हस्बैंड के पास ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड नहीं है जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ के साथ नहीं रहना चाहता है। लेकिन फिर भी जो वाइफ है वो अपना घर बचाना चाहती है, अपने पति के साथ, अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती है। और क्योंकि पत्नी अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती है तो उसने ना ही कोई केस फाइल किया है, ना 498 का केस फाइल किया है, ना डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया है और ना ही डाउरी एक्ट का केस फाइल किया है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर पत्नी अपने पति के साथ रहना चाहती है तो हमारे कानून में महिलाओं को बहुत से अधिकार ऐसे दिए गए हैं जिसका यूज करके वो अपने पति के साथ रह सकती हैं। क्योंकि सबसे पहले तो एक पत्नी का मौलिक अधिकार होता है कि वो अपने ससुराल में या फिर अपने मैट्रिमोनियल घर में रहे, लेकिन फिर भी कई बार जो हस्बैंड और उसके घर वाले हैं वो वाइफ को निकाल देते हैं। तो सबसे पहले तो उस वाइफ को अपने लेवल पर कोशिश करनी चाहिए कि उनका रिश्ता बच जाए। ऐसा करने के लिए वो जो है वो अपने ससुराल वालों को और अपने मायके वालों को, पूरे परिवार को इकट्ठा करके अपने हस्बैंड के साथ अपने मैटर को सॉल्व कर सकती है और सेटलमेंट पर आ सकती है। तो हो सकता है कि उनके जो भी इश्यूज है वो वहाँ पे सॉल्व हो जाए। लेकिन फिर भी अगर बात नहीं बनती है तो नेक्स्ट स्टेप में वाइफ को एसपी ऑफिस जाकर वहाँ पे एक एप्लीकेशन देनी चाहिए कि एडीआर के अंदर हमारा कॉम्प्रोमाइज करवाया जाए, जिसके बाद वो जो है वो आपका कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए एक डेट फिक्स करते हैं जिसमें आपको और आपके हस्बैंड को बुलाया जाता है। अब वहां पे जाके आप दोनों पार्टीज जो है वो अपना पक्ष रखेंगे, हस्बैंड अपनी बात कहेगा, वाइफ अपनी बात कहेगी। हो सकता है कि ऐसी बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स उस हस्बैंड वाइफ के बीच में रही हो जो कि बिना बात करे बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो। तो वहाँ पे आपको अपना पक्ष बिल्कुल अच्छे से रखना है और आपके अंदर जो भी चल रहा है, जो भी आपकी भावनाएं हैं, उनको अच्छे से वहाँ पे बताना है। तो हो सकता है कि वहाँ पे जो आपका मैटर है वो सोल्व हो जाए और आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो दूर हो जाए, क्योंकि वहाँ पर भी जो पुलिस है वो अपनी पूरी ट्राई करती है कि शादी को बचाया जाए। वो शादी को बचाने के लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स करती हैं और काउंसलिंग वहाँ पे करवाती है। तो हस्बैंड वाइफ को वहाँ पर खुलकर बात करनी चाहिए और अपने मैटर को सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए।
और वाइफ को अपना वहाँ पे पक्ष रखना चाहिए। और वहाँ पे वाइफ ये जान सकती है कि उसका हस्बैंड जो है वो उसके साथ क्यों नहीं रहना चाहता, और हो सकता है कि वो एक छोटा सा मैटर हो जो कि इजीली सोल्व हो सकता है। तो आप अपने लेवल पर अगर उस मैटर को सोल्व कर सकते हैं तो आप ऐसा करके वहाँ पे अपना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं और अपने हस्बैंड के साथ जाके रह सकती हैं। लेकिन उसके बाद भी आपका जो हस्बैंड है वो आपको अपने साथ नहीं रखना चाहता है, तो आप जो है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस कोर्ट में फाइल कर सकती हैं और अपने हस्बैंड को सेक्शन 9 का नोटिस भेज सकती हैं। अब ये जो सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट है ये बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। तो इस सेक्शन में एक हस्बैंड या फिर एक वाइफ को ये राइट दिया गया है कि जिस सिचुएशन में अगर हस्बैंड वाइफ के साथ नहीं रह रहा है बिना किसी कारण के, तो वाइफ जो है वो ये केस फाइल करके अपने हस्बैंड को अपने साथ रहने के लिए बुला सकती है, क्योंकि एक मैरिटल रिलेशन का ये बेसिस होता है कि वहाँ पे हस्बैंड वाइफ को एक साथ रहना होता है। तो अगर कोई हस्बैंड या वाइफ अपनी मैट्रिमोनियल ड्यूटीज को निभाते हुए एक साथ नहीं रहते हैं तो जो दूसरा स्पाउस है वो ये केस फाइल करके अपने हस्बैंड या वाइफ को अपने पास बुला सकता है। तो अगर आपका हस्बैंड किसी भी तरीके से नहीं मान रहा है, वो आपके साथ नहीं रहना चाहता है, तो आप सेक्शन 9 का केस जरूर फाइल करें। तो अगर यहाँ पे भी बात नहीं बनती है तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर पत्नियों को रेजिडेंशियल राइट दिया गया है, तो आप वो केस फाइल करके अपना रेजिडेंशियल राइट क्लेम कर सकती हैं। हर एक पत्नी को उसके मैट्रिमोनियल घर में जहाँ पे वो शादी करके गई थी वहाँ पर रहने का अधिकार दिया गया है, जिसके चलते किसी भी पत्नी को उसके मैट्रिमोनियल घर से ऐसे नहीं निकाला जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो आप ये केस फाइल करके अपना रेजिडेंशियल राइट क्लेम कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों से भी अगर आपकी बात ना बने तो आपको मेंटेनेंस का केस अपने हस्बैंड के ऊपर फाइल करना है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ राइट्स, ये थे कुछ कानून जिनका सहारा लेके आप अपने पति के साथ रहने के लिए जा सकती हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि जो वाइफ है उसको उसके ससुराल में उसके पति द्वारा बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है और बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, उसके साथ मार पिटाई की जाती है। तो ऐसे केसेस में उस वाइफ को ऐसे रिश्ते में रहने से अच्छा डिवोर्स ले लेना चाहिए और अपनी लाइफ एक नई सिरे से शुरू करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी वाइफ को लगता है कि वो अपने रिश्ते को बचा सकती है, उसकी शादीशुदा जिंदगी को वो बचा सकती है, अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती है, तो उसके लिए काफी सारे ये राइट्स और कानून दिए गए हैं जिनका सहारा लेके वो अपने पति को अपने साथ रहने के लिए बुला सकती है। लेकिन इनमें से सबसे पहले आपको कॉम्प्रोमाइज का ट्राई करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने लेवल पे ट्राई करना चाहिए, लेकिन अगर फिर बात नहीं बनती है तो आपको एसपी ऑफिस में कॉम्प्रोमाइज की कंप्लेंट डालनी चाहिए, जिसके बाद आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी और कॉम्प्रोमाइज के दौरान मोस्टली जो मैटर्स हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हस्बैंड वाइफ के बीच में होती है वो बहुत हद तक वहाँ पे दूर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका पति आपसे तलाक लेना चाहता है, आपके साथ नहीं रहना चाहता है, लेकिन आप अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हैं, तो आप वो कौन कौन से मेजर्स हैं जो अपना सकती हैं, कौन कौन से केसेस फाइल कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय में देने के लिए धन्यवाद।